हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड 24/7। मैं हूं अपर्णा और आज है 1 मई। आज लेबर डे भी है। हैप्पी लेबर्स डे। एंड आज के हम जल्दी से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपको हमारा कुछ भी क्वेश्चन समझ में आता हो या कुछ वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वेयर अप्रूव फॉर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025? 2025 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है? 139, 129, 149, 159। ऑप्शन है आंसर हमारा ऑप्शन ए 139, जिसमें जो पद्मा अवार्ड है, जो पद्मा अवार्ड पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो होता है वो 139 लोगों को दिए जाएंगे और ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें वही है ऑलरेडी 2025 में कुल 139 पुरस्कार, जिसमें 7 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 की समारोह किस स्थल पर आयोजित की गई है? राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम या पार्लियामेंट हाउस? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। और बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज छपी थी कि जो पद्मा अवार्ड्स है वो राष्ट्रपति भवन में ही आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से 2025 का जो पद्मा अवार्ड्स का जो फंक्शन है वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ये इंटरनेशनल शूटिंग का ये जो विश्व कप हुआ था, ये इस बारे में बात हो रही है कि ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जो आयोजित हुआ था उसमें किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन है हमारे इंडिया, चाइना, यूएसए, जर्मनी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए। The International Shooting Sports Federation reported that India moved to the top of the medal table at the Buenos Aires World Cup after winning 2 gold medal in the pistol events. मतलब पिस्टल इवेंट्स में 2 गोल्ड मेडल पाके जो ये जो टूर्नामेंट था उसमें टॉप पे था इंडिया इस मेडल लिस्ट में, पदक तालिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2025 तक अप्रैल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 2025 तक लगभग कितने ऋण मंजूर कर चुका है? मतलब कितने लोन्स ऑलरेडी वो सैंक्शन कर चुका है? ऑप्शन हमारे 32 करोड़, 52 करोड़, 72 करोड़, 92 करोड़। तो ऑप्शन है 52 करोड़ इसका सही आंसर है। एज पर द पीआईबी रिलीज, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज के अकॉर्डिंग ये अप्रैल 2015 में जो लॉन्च हुई थी पीएम मुद्रा योजना, उसने लगभग 52 करोड़ के लोन डिसबर्स कर चुका है, मतलब सैंक्शन कर चुका है और ये अप्रैल 2025 तक का है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2015-25 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दिल्ली, बी हरियाणा, सी ओडिशा एंड डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली 35वां राज्य बना जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे जिसको भी बोलते हैं उसे फॉलो करने वाला, उसको लागू करने वाला देश बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें वही है कि दिल्ली अमृत भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां केंद्र शासित प्रदेश बना और ये पीआईबी की रिपोर्ट्स कहती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2025-26 के बजट में 5 लाख महिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति की पहली बार उद्यमी महिलाओं, जो इस बार के बजट पास हुआ निर्मला सीतारमन मैम ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल जो योजना जो मतलब स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो उद्यमी है पहली बार जो फर्स्ट टाइम की जो इंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको लोन देने की बात हो रही है, तो उसमें कितनी मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट? तो ये है हमारा ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़ एंड ऑप्शन डी 5 करोड़। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो 2 करोड़ है। मैक्सिमम जो इस स्कीम के तहत जो दिया जाएगा जो लेडीज के लिए है, और ये इसमें जो दिया जाएगा मैक्स लोन वो 2 करोड़ को दिया जाएगा और ये 25-26 के बजट के स्कीम है, तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही उसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा।
28 अप्रैल 2025 से किस सरकारी स्वास्थ्य योजना ने एक आधुनिक डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो अनाउंस किया है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS लॉन्च एक नेक्स्ट जनरेशन HMIS ऑन अप्रैल 28, अर्थात केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा CGHS योजना ने 28 अप्रैल 2025 से नया डिजिटल HMIS शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखना है हमें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य ने किया है? ऑप्शन है हमारे बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन है बिहार। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अनाउंस किया कि इस बार का जो पहली बार मतलब बिहार पहली बार इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की इस बार मेजबानी किया, मतलब ये बिहार में ही हुआ। ठीक है, और ये अप्रैल 2025 में हो चुका है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2047 तक भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? 50, 75, 100, 125। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 100 गीगावाट तक। इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि पावर मिनिस्ट्री कमेटी मीटिंग्स, एक मीटिंग हुई पावर मिनिस्ट्री की जिसमें अप्रैल 2025 में, जिसमें इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम अपने जो 2047 तक उसके 100 गीगावाट तक का हम परमाणु क्षमता को हम अपना एक्सटेंड कर लेंगे। 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है परमाणु क्षमता को 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारत की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, टूरिज्म। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, रक्षा। रक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया, श्रीलंका और UAE ने त्रिपक्षीय MOU पे हस्ताक्षर किया जो किस बंदरगाह को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने के लिए है? चेन्नई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, त्रिनकोलमेल्ले पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, इस बंदरगाह को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने पर सहमति हुई है। कौन से? श्रीलंका, इंडिया और UAE के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत और सऊदी अरब ने किस मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की सहमति बनाई है? इंडिया EU मुक्त व्यापार, इंडिया GCC, इंडिया मर्कोसुर और RCEP। तो ऑप्शन से हमारे ऑप्शन The joint statement from the visit mentions that both sides reiterate their desire to commence negotiation to the India GCC FTA, यानी भारत और सऊदी अरब ने इंडिया GCC मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता करने की इच्छा जताई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक 2025 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाया गया? ऑप्शन हमारे 2025, 2026, 2027 और 2028। तो ये 2027 तक बढ़ाया गया है। मार्च 2025 तक इनका जो इकोनॉमिक्स एडवाइजर का जो पद था, इनसे रिटायरमेंट मिलने वाली थी, बट अब ये 2 साल के लिए एक्सटेंड हो गया और ये 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग IMF के अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2025 में नाम मात्र GDP के आधार पर भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था होगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, फोर्थ। IMF projection shows India 2025 GDP at about $4.3 billion, ranking it as the fourth largest economy after the USA, China and Germany. USA, China और जर्मनी के बाद हमारा फोर्थ इकोनॉमी है। अतः 2025 में भारत नाम मात्र की GDP के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट द 2025 Academy Awards? 2025 के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ऑप्शन हमारे अनोरा,
द ब्रूटलिस्ट, इनसाइड आउट 2 एंड विकेड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, अनोरा। अनोरा ने इस बार जीता है। मार्च 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ चित्र जो रही वो अनोरा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, प्रमुख भूमिका, लीडिंग रोल का जो मेन बेस्ट एक्टर है उसका पुरस्कार किसे मिला? एड्रियन ब्रॉडी, टिमोथी चालामे, कोलमैन डोमिंगो और राल्फ फिएन्स। तो ऑप्शन है हमारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर एड्रियन ब्रॉडी को मिला। 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किस एनिमेटेड फिल्म ने जीता? फ्लो, इनसाइड आउट 2, वेलेसन ग्रोमिट, वेंजेंस मोस्ट फाउल, द वाइल्ड रोबोट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार फ्लो को मिला। तो ऑप्शन ए है हमारा। हु विन द बेस्ट एक्ट्रेस, लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? माइकी मैडिसन, सिंथिया एरिवो, कार्ला सोफिया गैस्कॉन या डेमी मूर। तो ऑप्शन है हमारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माइकी मैडिसन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द 2024 में राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर है चाइना। भारत ने चीन को हराकर अपना खिताब बरकरार रखा। वुमेन्स टीम की बात हो रही थी। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 पर भारत ने घोषणा की कि वह देश में स्वदेशी मलेरिया के सभी मामले को किस वर्ष तक समाप्त करना चाहता है? ऑप्शन है हमारे 25, 2025, 27, 30 और 35। तो हमारे ऑप्शन है 2027 और भारत ने 2027 तक देश में स्वदेशी मलेरिया के सभी मामलों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सो गाइस, ये 20 क्वेश्चंस हमारे फिनिश हुए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स करें एंड फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।